Good morning, dear student. Welcome again in e-learning class by Savita Sangwan. Today, I am here with my new topic and new video. So let's start our topic with a story, interesting story. So I'm going to recite a story. Listen carefully. Dear student, one day when I came, entered the class, I call some student near my table. क्यों बुलाया बेटा? कैन यू इमेजिन? यस, आज जैसे मैंने आपको एक क्विज दिया था उसमें बच्चों का बहुत ही अच्छा कुछ बच्चों का स्कोर रहा और साथ ही उनका टाइमिंग उन्होंने बड़ी फास्टली किया, तो इसी के लिए मैंने उनको अप्रिशिएट करना था। तो मैंने उन्हें अपने टेबल के पास बुलाया और क्या किया, अपने पर्स में से कुछ टॉफीज टेबल पे रख दी। अब वन बाय वन मैंने उन्हें कहा यहाँ आए और टॉफीज ले जाएं। तो एज यू नो चाइल्ड नेचर, जब वन बाय वन वो आए उन्होंने ये नहीं पूछा मैम कितनी टॉफीज लें, उन्होंने जितना उनका मन किया उन्होंने टॉफीज उठा ली, उनके हाथ में जितनी आई उन्होंने उठा ली विदाउट काउंटिंग। व्हेन दे गो बैक दे काउंट द टॉफीज, अपनी सीट पे जाके उन्होंने काउंट की। तो ऐसे ही फर्स्ट आया, फिर सेकंड बच्चा आया उसने भी कुछ टॉफीज उठा ली, फिर थर्ड आया और फोर्थ के लिए ओनली 3 रह गई। तो देखिए जो फर्स्ट था उसको कितनी मिली, 6 टॉफीज, सेकंड को भी 6, थर्ड को 5 टॉफीज, फोर्थ को 3। एज यू नो छोटे बच्चे हैं, जब उनको कोई भी चीज़ कम ज़्यादा मिले तो वो टॉलरेट नहीं करते इस चीज़ को, तो वो क्या करते हैं, दे फाइट। सो एज यूजुअल इन्होंने भी ऐसा ही किया, दे स्टार्ट फाइटिंग। तो उन्होंने फाइटिंग स्टार्ट कर दी और अगर टीचर क्लास में है तो ऑब्वियसली उनके नोटिस में आ जाएगी वो बात, मेरी भी नोटिस में आ गई। तो मैंने क्या किया, मैंने उन बच्चों को अपने पास बुलाया और क्या कहा, पुट डाउन योर टॉफीज अगेन ऑन टेबल। तो उन सब ने अपनी अपनी टॉफीज वहां रख दी। अब टोटल टॉफीज कितनी थी, 6 + 6 12 + 5 17 + 3 20। टोटल टॉफीज वर 20। और कितने स्टूडेंट थे, मैंने सारी टॉफी रखवा ली, सबकी टॉफी मिला दी, कितनी हो गई 20, क्योंकि अभी इन्हीं के ऊपर लड़ाई हो रही थी। और बच्चे कितने हैं, 4। देन हाउ मैनी टॉफीज आई हैव गिवन देम, तो मैंने उन्हें कितनी कितनी टॉफीज दी, तो देखिए 4 हैं तो इक्वली डिवाइड करूंगी, क्योंकि जो लड़ाई की वजह ये टॉफीज हैं कम ज़्यादा होना तो इक्वल देनी पड़ेंगी 4 से, इसलिए हमने डिवाइड कर दिया, यानी 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया दूसरी सेंस में कही। तो कितना आया 5, तो ईच विल गेट 5 टॉफीज। तो ईच स्टूडेंट गॉट 5 टॉफीज एंड सिट हैप्पीली, और आराम से बैठ गए, लड़ाई भी स्टॉप हो गई। तो यहाँ देखिए बेटा, जो हमने ये सबको जो टॉफीज मिली थी अलग अलग थी, हमने क्या किया, हमने उनका एक सेम नंबर फाइंड आउट कर लिया, दैट इज एवरेज। सो आवर टुडेज टॉपिक इज एवरेज। तो एवरेज कैसे निकलती है और कहाँ इसकी रिक्वायरमेंट है, आप ये पता कर लें। तो देखिए बेटा, एवरेज निकलने का तरीका, एक तो सबको मिला दो क्योंकि वो अलग अलग हैं, तो हमने भी ऐसे किया, सम कर दिया, सम फाइंड आउट कर लिया। फिर वो कितने नंबर्स का सम है उससे डिवाइड कर दो, जैसे कि ये बच्चे थे 4 थे तो हमने 4 से डिवाइड कर दिया। तो ये कहाँ कहाँ आपके काम आती है, तो उसके लिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में राम इज अ वेजिटेबल सेलर, his daily earning for 7 days are 24 rupees, 29, 35, 23 rupees, 22, 27, 29। ये सभी उसकी 7 डेज की अर्निंग है। एज यू नो ही इज़ अ वेजिटेबल सेलर एंड डोंट गेट फिक्स सैलरी, तो उसको कोई सैलरी नहीं मिलती, वो उसकी सेल्स पे डिपेंड करता है, वो एक दिन में कितना सेल कर पा रहा है और कितना प्रॉफिट उसे मिल रहा है। तो उसकी 7 डेज़ की अर्निंग हमारे पास है।
हमें ये क्यों नोट की, क्योंकि उसकी कोई पर डे की फिक्स नहीं है, और किसी ने पूछ लिया वो रोज़ कितना कमा लेता होगा, तो यानी हमें अप्रोक्सीमेट अमाउंट डेली का पता करना है। तो वो सेम पता करना, सेम कितना निकलेगा, तो हमने इसको टोटल किया, कितने डेज का है ये 7 का, 7 से डिवाइड करेंगे, देन वी विल गेट एवरेज डेली अर्निंग। तो अप्रोक्सीमेट वो 1 डे में कितना अर्न करता है। सो राम्स एवरेज डेली अर्निंग इज 27 रुपीज़। इज इट क्लियर? तो एक और सिचुएशन मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ। सपोज हमें किसी चीज़ का, मान लो कोई क्लास अपनी तरफ से किसी के लिए कोई गिफ्ट ले रही थी, क्लास छोड़ो, कुछ बच्चे थे, कुछ बच्चों का ग्रुप किसी के बर्थडे पार्टी में जा रहे थे, तो उन्होंने 500 का गिफ्ट परचेज किया। तो गिफ्ट की कॉस्ट क्या है 500, बच्चे कितने हैं 10। तो एक तो ये हो गया कि 10 स्टूडेंट हैं, तो 10 बच्चे हैं, उन्हें 500 कलेक्ट करने, तब उनमें से एक बच्चे ने 100 दिए। ये 500 उन्होंने कैसे इकट्ठे किए, एक ने 100, एक ने 50, किसी ने 20, किसी ने 30, जिसके पास जितने थे फ्रेंड्स थे, किसी के पास ज़्यादा होते, किसी के पास कम होते, सबको मिला के उन्होंने 500 कलेक्ट कर दिए। तो कोई पूछे कि भाई एक बच्चे को लगभग कितने देने हैं, कितने देने पड़े, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमें उसे बतानी है। तो अभी तो इसमें फिक्स नहीं थे, तो क्या किया 500 डिवाइड बाय 10, टोटल को डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट से, तो 0 से 0 कैंसिल, यानी 50 रुपीज़। एक का शेयर कितना है 50 रुपीज़, तो बाकी जो बच गया वो बाद में देंगे। एक का शेयर कितना बनता था 50, अभी तो किसी ने कम दिए, किसी ने ज़्यादा दिए, ठीक है। तो ऐसे ही केस में बेटा, अब जैसे हम बात करते हैं एक क्लास में हाइट या किसी वेट की बात करें, क्लास के बच्चों का किसी का 23 था, किसी का 24 था, किसी का 25 था। तो जैसे मान लो 3 का ही ग्रुप है, तो एवरेज तौर पे कहें कि इनका वेट कितना है, या इस एज ग्रुप के बच्चों का वेट कितना है। तो हम इसमें भी क्या है, सबका अलग अलग है, थोड़ा बहुत वेरी करता है, तो सबको टोटल कर दो, एक अप्रोक्सीमेट वेट निकाल लो। तो कितना हो गया 4 3 7 7 5 12, 1 कैरी 7। तो अब देखिए इसको अगर हम 3 से, क्योंकि 3 बच्चों में डिवाइड करना, 3 से डिवाइड करें, देन वी विल गेट 24। तो आप देख सकते हैं ये मिडल टर्म है, सभी इसके क्लोज हैं, ये बीच वाली टर्म आ गई। और वैसे भी बेटा जब सीरीज में होता है तो उसमें मिडल टर्म जो होगी वो आंसर रहेगा। तो 24 वेट आ गया, लगभग इस ग्रुप का वेट जो है 24 है। यही सेम सिचुएशन आप एवरेज को और कहाँ यूज़ करते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में। एवरेज जो है प्रैक्टिकल लाइफ में आपने क्रिकेट में देखते हो, कहते हैं इस बॉलर की एवरेज स्पीड क्या है, तो कोई बॉल वो उसने 144 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से डाली, कोई 140 की स्पीड से डाली, कोई 146 की स्पीड से डाली। अब इसकी एवरेज स्पीड अगर निकालनी है तो हम क्या करेंगे, तीनों को ऐड कर देंगे। तो लाइक इसको ऐड करें, इसमें 46 और 44 कितना हो गया 90, और 40 कितना हो गया 90, और पहले इसको कर लेते हैं, ये जो लूज है इसको हम ऐड कर लेते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा, ये ओरल कैलकुलेशन की ट्रिक्स हैं। 46 और 44 हो गया 90, 90 और 40 130, और 300 और है, तो कितना हो गया 430। अब 3 से हम इसको 3 टाइम्स उसने जो बॉलिंग कराई है उसका है, तो 3 से डिवाइड करके व्हाट वी विल गेट, डिवाइड कर लेते हैं। 3 1 is 3, 1 left, 3 4s 12, 1 left, 3 3s 9, 143 समथिंग उसकी अप्रोक्सीमेट स्पीड है। सेम वैसे कहते हैं जैसे पर आवर कितने रन चाहिए जीतने के लिए, मान लो 120 रन चाहिए, 120 चाहिए कितने आवर में, 6 आवर में। तो 6 आवर में यानी पर आवर कितने चाहिए, 6 से डिवाइड कर लो, 6 2 12 0। इसका मतलब ये नहीं कि हर एक मतलब सेम आएंगे, उसका मतलब ये है एवरेज तौर पे 20 आने चाहिए। किसी में 25 हो गए, तो किसी में 20 हो गए, किसी में 18 हो गए, जो एवरेज है सबकी मिला के वो 120 पूरा हो जाना चाहिए, यानी पर उसके 20 के राउंड आने चाहिए। इज इट क्लियर?
तो बेटा इस तरह से जहाँ पर हमारा डेली का वो सेम ना हो के, जैसे फिक्स सैलरी ना मिलती हो या फिर फिक्स ना हो कोई भी चीज़, और हमें 1 का फाइंड आउट करना, उस केस में भी सेम हम जो अप्रोक्सीमेट तौर पे जो हमें फाइंड आउट करना है, तो उस केस में एवरेज का यूज़ होता है। जैसे हम कह देते हैं अब सर्दियों में एवरेज टेम्परेचर कितना है, किसी प्लेस का एवरेज टेम्परेचर कितना है, तो बेटा वो फिक्स नहीं होता, डेली चेंज होता है। तो क्या किया जाता है, काफ़ी दिन का डाटा उठा लिया जाता है, उसकी फिर एवरेज फाइंड आउट की जाती है। तो अप्रोक्सीमेट तौर पे ये बता देते हैं यहाँ का टेम्परेचर इतना रहता है। ओके, तो बेटा आज का आपका वर्क क्या है, एक तो आप ये फर्स्ट जो टाइटल पेज के लिए एक्टिविटी रहेगी आपकी, ये जो आपकी बुक में है, ये आप टाइटल पेज बनाएंगे ऐसा, और ये फॉर्मूला नोट करेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, एग्जाम्पल और देन ये वर्कशीट 1 के सभी सम जो आपके हैं ये बुक में ही हो जाएंगे, बस सेकंड क्वेश्चन को छोड़ के। और इनमें क्या करना है आप देख ही सकते, पहले सम फाइंड आउट किया, सबको मिला दिया, यानी जैसे हमने टॉफीज मिलाई थी। फिर यहाँ पर कितने कितने नंबर का सम है, वो यहाँ पे 5 है, तो 5 से सम यानी कितना आया था 25, उसको डिवाइड करेंगे तो आ गया 5, एवरेज आ गई 5। इस तरह से करना है। सेकेंड क्वेश्चन में आपने क्या करना है, वही पहले सम, उसके लिए आप स्टेटमेंट भी लिख लेना, सम इज इक्वल टू 1/10 प्लस 2/10, ऐसे प्लस कर देंगे सबको लिख के, ठीक है, इस तरह से लिख लेंगे सारा। फिर वो आ गया 15/10। अब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है बेटा 5, तो 15/10 को हम 5 से डिवाइड, एवरेज निकाल रहे हैं, एवरेज इज इक्वल टू फॉर्मूला लिख देंगे सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। तो सम है 15/10 डिवाइड बाय 5, तो कितना आ जाएगा, अब सामने या तो 5 से न्यूमरेटर को डिवाइड करेगा, डेनोमिनेटर को, 5 3 15, और नीचे इसके नीचे 1 है, 1 10 को डिवाइड करेगा, तो सेम, अंडरस्टूड है। या फिर इसका डिवीजन की तलवार है, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 15/10 उसका रेसिप्रोकल, उसके 1 अंडरस्टूड है, 1/5, 5 से कट हो रहा है 15, ऊपर नीचे की सदा होती लड़ाई, 5 3 15, तो अब क्या आ गया 3/10। आंसर इज सेम। I think it is clear. So let's end today's class.